हमारी कॉलोनी में पहले प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे पानी की सुविधा है और जल निकास नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पे शौचालय नहीं है और स्कूल में कमरे की व्यवस्था भी नहीं है। सर यहाँ पे तो 35 साल से रहते हुए हो गए हम, कोई सुविधा यहाँ पे अभी देखी नहीं जा रही और कम से 10,000 लोग यहाँ पे परेशान हैं। वोट लेने आ जाते हैं, वोट के टाइम पे बस ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ही नहीं करते। हमारी सबसे ज्यादा समस्या इस गंदगी से है। सरकार कितने साल से यही बोल रही है सुविधा करेगी, टॉयलेट की करेगी, अभी तक तो कोई सुविधा हुई नहीं है। सरकार आती है, सरकार के लोग जो भी आते हैं बड़े बड़े आश्वासन वादे करके चले जाते हैं और बाद में कुछ भी नहीं होता है। कचरे के अंदर जिंदगी बिता रहे हैं ना हम लोग, उसी तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। कहीं पानी भरा हुआ है तो कहीं नाले में, कहीं गड्ढे हैं। कोई मतलब गवर्नमेंट सहायता नहीं कर सकती है। नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात में स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। बहुत लंबा कैंपस है लेकिन व्यवस्थाएं कुछ हैं वो चरमराई भी हुई है। छात्र समस्याओं को लेकर इधर से उधर फिरते तो हैं लेकिन शायद निराकरण नहीं हो पाता। कुछ छात्र मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि समस्याओं को लेकर क्या मिले या समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। सर, मैं आपको कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन साल भर में कभी कभी जब ऐसा वक्त आता है कि कभी एनएसी की टीम आती है या फिर विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं, इससे रिलेटेड उस पर एक्शन लेता है। बाकी समय एक सुस्ती सी छाई रहती है विश्वविद्यालय में। आप पार्कों का हाल देख लीजिए, लाइब्रेरी देख लीजिए, सुलभ शौचालय देख लीजिए। जो एक नेसेसरी ज़रूरतें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियाँ रखी हुई हैं और उसको कभी नोटिस करके दूर करने की कोशिश नहीं की। कैंपस इतना बड़ा है लेकिन स्टूडेंट्स की सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा जी, मैं कहना चाहूँगा कि इतना पुराना विश्वविद्यालय होते हुए भी आज भी टेक्निकल रूप से बहुत पिछड़ा हुआ विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं माइग्रेशन और डुप्लीकेट मार्कशीट्स के लिए कम से कम 10 से 15 दिन छात्र को यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि इसके लिए सभी छात्र संगठन काफ़ी पुराने समय से प्रयासरत हैं कि इस समस्या को दूर करके विश्वविद्यालय कंप्यूटराइजेशन लेके आए ताकि छात्रों को सहूलियत मिल सके। लेकिन विशेष रूप से इसी समस्या को ढिलाई में बढ़ता गया है, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ापन का एक उदाहरण पेश करता है। क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान विश्वविद्यालय जो प्रशासन है ये पूरी साल भर सोया रहता है। जब यहाँ पर अगर किसी मंत्री का या फिर सीएम या फिर दूसरी टीम वगैरह कोई आती है, अगर इसका दौरा होता है तो ही वो अपने कार्य में दिखाता है। बाकी तो साल भर वैसा करता है। यहाँ के जो पार्क हैं अब पूरी गंदगी पड़ी, यहाँ पे तार जो रेलिंग है वो टूटी पड़ी हुई है। जो सुलभ शौचालय वो गंदा कभी बंद रहता है कभी चालू रहता है। यहाँ विंडोज़ पे देखिए स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती है। एक काम के लिए एक स्टूडेंट को 3-3, 4-4 रुपये चक्कर लगाना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय अपने इस काम के लिए बिल्कुल भी सतर्कता नहीं दिखा रहा है, एकदम ढीलापना दिखा रहा है। आरयू की समस्याओं पर बात करें। आरयू की जो समस्या है वो नई समस्या नहीं है, वही पुरानी समस्या है। और छात्र संघ चुनाव के दौरान वो मांगे पुनः दोहराई जाती है, समस्या तस की तस रहती है। और रही बात समस्याओं की मांग, तो यहाँ के मैं मानता हूँ कि वाइस चांसलर इसके लिए जिम्मेदार है और उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इससे पहले जो वाइस चांसलर आए थे उन्होंने विश्वविद्यालय में काम भी कराया था। आपने देखा होगा एक बोर्ड है, पार्क है और भी स्टाफ में भर्ती है। और जिस प्रकार से इस वीसी का जो कार्यकाल विवादों में रहा है उससे तो आप पता लगा ही सकते हो, अंदाजा हम लगा सकते हैं, हमें पता है कि काम कैसे हो सकता है। और रही बात दूसरी बात की छात्र संगठनों की, जो छात्र संगठन अपने अपने समय समय पे चुनावी जो घोषणा पत्र करते हैं वो वादे करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता, अध्यक्ष बन जाते हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि जनवरी आ गया तो वह है समस्या तस की तस। लाइब्रेरी समस्या हो, हॉस्टल्स में पानी की हो, गर्ल्स हॉस्टल में हो, सीसीटीवी कैमरे जो आए दिन गाड़ियाँ चोरी होती है उसको लेकर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई बात नहीं है। कई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कल भी एक बाइक चोरी हुई है, मैं आपको बताऊँ। सुविधाओं के नाम पर विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स बाहर से भी आते हैं, विश्वविद्यालय के भी हैं। जो मुख्य द्वार पर सुलभ शौचालय की सुविधा मात्र नाम की सुविधाएं हैं वो भी पूर्ण रूप में सुचारू रूप से चालू नहीं है। विश्वविद्यालय को इसके समाधान के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। पिछले दिनों जैसे कैंपस में खवाई वगैरह कुछ आया था, कैंपस की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सुचारू रूप से सही नहीं है। यहाँ पर दीवारों का भी अभाव है और कई सारे जानवर आ जाते हैं। हॉस्टल पास में ही है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, उनमें घुस सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दीवारों की व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से की जाए और सही तरीके से की जाए। ये तो बात हुई सुरक्षा की। क्या रात्रिकालीन सुरक्षा प्रॉपर रहती है यहाँ पे? रात्रिकालीन सुरक्षा भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, उस चीज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है।
सुविधाओं की बात करें तो क्या टॉयलेट तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन भीड़ बहुत आती है। हाँ, भीड़ तो काफ़ी रहती है। टॉयलेट्स भी 1-2 टॉयलेट्स सुलभ कॉम्प्लेक्स 1-2 और बनाए जाने चाहिए। वो कहाँ हो? बाहर गेट के पास जैसे कि एक है, एक इधर अंदर भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। ये गर्ल्स हॉस्टल के बाहर है कोई? अभी नहीं है। ये तो बात हो गई इनकी। अगर हॉस्टल वालों की बात करें, क्योंकि हॉस्टल वालों से मिलने लोग आते हैं अधिकांश, उनके बाहर भी ऐसी कोई सुविधा है? गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कोई ना तो कोई फैसिलिटी की व्यवस्था है, ना कोई बाहर जो भी गार्जियंस वगैरह आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या कैसा है यूनिवर्सिटी का माहौल? क्योंकि चेंजेस के बदलाव की खूब बातें होती हैं, लेकिन सर ग्रीन यूनिवर्सिटी का एक महकमा दिया गया था, लेकिन आज जगह जगह देखते तो कचरा पड़ा मिला है। सुलभ शौचालय की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में मात्र एक सुलभ शौचालय है। बच्चे परेशान होते हैं, कोई बाहर मतलब जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाती बच्चों को। अधिकांश जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं उनको फिर खुले में जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब क्या करें, उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो तो कई प्रकार की घोषणाएं कर चुका है, लेकिन शायद खरा नहीं उतर रहा मेरे ख्याल से। तो सर परीक्षा देने के लिए दूर दराज से छात्र आते हैं, कोई माइग्रेशन निकलवाने के लिए आते हैं, अन्य भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम के लिए छात्र आते रहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं वो नहीं मिल रही हैं। बेचारे लड़के बाहर जो शौचालय की व्यवस्थाएं हैं उनके कारण बड़े परेशान हैं और सारी चीज़ें बाहर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये शोभा नहीं देता यूनिवर्सिटी प्रशासन को। एक कैंपस बहुत बड़ा है, आपने भी देखा होगा। सफाई व्यवस्था की अगर माकूल बात करें, क्योंकि सड़कें तो बहुत सुधरी हुई है, सफाई व्यवस्था के क्या हाल है? देखिए सर, यहाँ पे आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखोगे तो कचरा दिखेगा। जहाँ पर पतझड़ सा मौसम बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई कचरा साफ नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरी, अगर जैसे ये बता रहे हैं बाहर से दूर दराज से जो बंदे आते हैं उनको यहाँ पे पहली बात तो रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कई मिलते हैं बाहर गेट पे, वो बोलते हैं कि सर अभी 4 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे का टाइम दिया है, लेकिन हम गाँव नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनको यहाँ रहने का और उनको टाइम ही इतना देते हैं कि वो वापस घर नहीं जा पाते हैं। और उनका जो निस्तारण जो 1 दिन में हो जाना चाहिए था ना, उसके लिए 5 दिन लग जाते हैं। आप माइग्रेशन निकलवाना है या जो भी टीसी वगैरह जो भी मार्कशीट है उसमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखने को मिलता है यहाँ पे। राजस्थान विश्वविद्यालय का 1947 में स्थापना हुई थी और काफ़ी पुराना टाइम का विश्वविद्यालय है।
अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है तो राजस्थान विश्वविद्यालय को राजस्थान की वजह से जाना जाता है। यदि बाहर के प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं और इस तरीके के गार्डन और चहल पहल होनी चाहिए जिससे कि इसकी छवि बनी रहे, तो इस तरीके से इनको एक स्ट्रक्चर रखना चाहिए गार्डन के लिए जिससे साफ़ सफाई की ध्यान रख सके उसका, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन द्वारा। तो मेरा मानना ये है कि माननीय कुलपति महोदय को इस क्षेत्र के लिए एक स्ट्रक्चर नॉमिनेट करना चाहिए जिससे कि विश्वविद्यालय प्रांगण में चहल पहल होती रहे गार्डन में, और दूर दराज के छात्र छात्राएँ रूरल वर्ग से आते हैं तो उनको खाना भी खाना होता है, अपनी रोटी वोटी साथ में लेके आते हैं और अपना काम करके माइग्रेशन वगैरह लेके यहाँ से शाम को निकलना होता है उनको, तो उनको साधनों की भी कुछ व्यवस्था भी करनी चाहिए। क्या विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है? सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे अपन यहाँ पे थोड़ी सी दूर है MNIT है, एक तो उसको देखा जाए और एक इसको देखा जाए, उनमें रात दिन का फ़र्क है। जैसे वहाँ पे जाएं तो अपन को सारी सुविधाएं मिलती है, वहाँ पे गार्डन एक जो छोटी सी सुविधा के तौर पर अगर बैठने के लिए जो गार्डन मिलता है तो वहाँ पे देखा जाए एक तो, और एक यहाँ पे देखा जाए, वहाँ पर तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए और यहाँ पे नरक में आ गए। तो स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं वो फिर वो तकलीफ में ही होते हैं, उनकी कोई सुविधा तो मिलती नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, और पानी की व्यवस्था वो बहुत ख़राब है और कुछ भी लायक नहीं है। और सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा रखे, लगभग 50% से ज़्यादा कैमरे भी बंद पड़े हैं, तो सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई कुछ भी कर चला जाए, कोई किसी छात्र को पीट के चला जाए तो उसकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कैंपस में सुलभ शौचालय भी है क्या? एक ही है, सिर्फ एक गेट पर है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। स्वच्छ भारत के नाम पर कुछ भी नहीं है। टॉयलेट करने के लिए यहाँ हो, बाकी कहीं जगह ही नहीं है। डिपार्टमेंट के सारे टॉयलेट है सब खराब पड़े हैं, कोई डिपार्टमेंट में सही ढंग से पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कोई साफ पानी भी नहीं आता है। ये हालात है यहाँ के। खुले में जाता, खुले में क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो इतना दूर आना पड़ता है, 1 किलोमीटर पीछे से आना पड़ता है। ये क्या अशोक जी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ओवरऑल क्या स्थिति है अभी? विश्वविद्यालय की हालत खस्ता पड़ी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया में खबर आई थी, आपके मीडिया के जरिए खबर आई थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक बघेरा आ गया था। कर्मचारी सारे दिन परेशान रहे और उसके बाद उस बघेरे को कैसे उसे निजात पाई गई। राजस्थान विश्वविद्यालय बाद में पीछे का जो गेट उधर का वो टूटा हुआ है, उधर दीवारें टूटी हुई हैं कई सारी, और एक विश्वविद्यालय के गेट पे एक जो शौचालय है, मोदी जी का जो अपना अभियान था स्वच्छ भारत का, उसके तहत हमने जो शौचालय बनाए गए थे, सभी गाँवों में भी आज शौचालय बन रहे हैं। उसके बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के एक मुख्य द्वार पर एक शौचालय है, उसके अलावा कहीं शौचालय नज़र नहीं आता। आप नज़र दौड़ाएं तो ये तो हो नहीं सकता कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के लिए लोग शौच करने के लिए वहाँ आएंगे, अपने जो भी कोई चीज़ है उसके लिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो रिसर्च के शोधार्थी हैं उनके सामने काफ़ी ऐसी समस्याएं आती है। वर्तमान कुलपति की अयोग्यता को देखते हुए इस पर हाईकोर्ट ने भी एक तल्ख टिप्पणी की है, जिसको देखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कई समस्याएं थी जिनको हमने बताना चाहा, उनको बताया भी सही, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति रिसर्च की गलियों से गुजरा हुआ नहीं होता है, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं जान सकता। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, छात्रों की लंबी लाइनें लगी रहती है, बाहर से भी छात्र आते हैं, क्या छवि लेके जाते होंगे विश्वविद्यालय की? ये तो जो अभी एजुकेशन सिस्टम है राजस्थान विश्वविद्यालय का, उसको देखते हुए यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और इससे अभी तो 2 विश्वविद्यालय और इससे हो गई जो इसी से जुड़ी हुई संस्था कॉलेज थी। अभी इसमें इतना ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं है इस एजुकेशन का, फिर भी इसका इतना कमज़ोर ढांचा बना हुआ है जिसको हम देख रहे हैं कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, वो कुलपति जो नियुक्त किया जाता है वो इस हिसाब से नियुक्त किया जाता है कि भाई पूरी विश्वविद्यालय को वो ही अपने स्तर पे देखेगा, जो भी यहाँ की एजुकेशन पद्धति है और जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ये देखेगा, चाहे यहाँ गार्ड से लेके खेल की लेकर के और पढ़ाई तक की लेके किसी भी व्यवस्था को सुव्यवस्थित इसने नहीं कर रखा। जिसमें सबसे मुख्य रूप से है, अभी पिछले दिनों 4-5 रोज पहले नए साल पे कोई कार्यक्रम हुआ था जिसमें अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों ने रात को घुस के वहाँ के छात्रों से मारपीट की है, जिसमें कि यहाँ का प्रशासन लाचार साबित हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस विश्वविद्यालय के कैंपस में स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए रह रहा है, उसको कोई बाहर से आकर के मारपीट करके जा रहा है, तो उसका क्या मोटो है? राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति कैमरे लगे हुए हैं ना, यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, उसके ऊपर बाद में है कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी, वो यहाँ तक कैमरे हैं, आगे कोई कैमरे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक गार्ड सिस्टम को हो, जिससे कि उसको पूर्ण रूप से हॉस्टल पे गार्ड नियुक्त करो, गेट पे गार्ड कौन आ रहा है, रात को क्यों आ रहा है, क्या वजह है, सारी चीज़ें। दूसरी बात, एक कुलपति है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कोर्सेज हो रहे हैं उन कोर्सों में क्या पढ़ाई करवा रहे हैं। उनके लिए आज दिसंबर में टाइम फिक्स किया जाता है, शोधार्थियों का भी बताया,
100 छात्रों का जो एमपेक्ट का एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर में होता है, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम नहीं होगा, स्टूडेंट परेशान है, उनको ये नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। स्टूडेंट उस चीज़ का क्या बेचारे क्या कर पाएंगे, कब रिजल्ट आना है, कब एग्ज़ाम होने हैं, वो डेट्स नहीं है, पता नहीं लगेगा तो कैसे सिस्टम बैठ पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है। अगर किसी योग्य आदमी को उस चीज़ पे लगाया जाएगा, वो किया जाएगा, तो शायद मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट भी उससे संतुष्ट रहेंगे और लेक्चर्स भी। थैंक यू। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं आप, लेकिन हालात यूनिवर्सिटी के आपके सामने ही हैं। सुविधाओं के नाम पर अभी भी अभाव है, किस तरीके की क्या? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा कैंपस है। जिस प्रकार सुविधाओं की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष इसमें कार्य योजना चलती आ रही है। सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा की बात करते हैं। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था अव्यवस्थित थी, जिसके मद्देनज़र पहले 12 घंटे थी उसको 24 घंटे किया गया। उसके साथ साथ लाइब्रेरी के विस्तार के लिए एक नई लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण हो रहा है, जो कि एक विशाल व भव्य लाइब्रेरी बनने जा रही है। उसके साथ साथ अन्य कई समस्याएं थी जिनका समाधान लगातार धीरे धीरे होता जा रहा है। नहीं, हम बात कर रहे हैं वो तो हो गई पढ़ाई की, लेकिन जो मिलने वाले परिजन आते हैं हॉस्टल में, सुलभ शौचालयों की बात करें यूनिवर्सिटी की चारों तरफ दीवारों में, क्योंकि अभी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, हालात अभी भी ऐसे ही है। देखिए, कुछ समय पहले हम बात करें सुविधाओं की तो जिस प्रकार गर्ल्स छात्रावास की दीवार टूटी हुई थी, जिससे कुछ असामाजिक तत्व अभद्रता करके जाते थे, जिस प्रकार छात्राओं ने ये समस्या बताई तो मैंने रजिस्ट्रार व वीसी को उन्हें ज्ञात करवाया। वह इस कैंपस के अंदर गर्ल्स हॉस्टलों का उनको साथ लेकर के और उनको ये समस्या ज्ञात करवाई। जिस प्रकार दीवार का निर्माण हुआ और असामाजिक तत्वों की जो समस्या है वो बंद हुई। पहले जिस प्रकार कैमरे बंद थे, उन कैमरों को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया है। आज कोई भी घटना घटित होती है तो कैमरे के अंदर कैद हो जाती है और उस इंसान का चेहरा हमेशा उसके सामने आ जाता है। कैमरे तो सुचारू हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो आपके सामने थे कि यूनिवर्सिटी में अभी भी लोगों की सुविधाओं का, जो मुख्य तौर पर जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अभी अभाव है। कार्यक्रम आपकी बात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी समस्या के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। कड़ा नगड़ा तो परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नहीं तो मड़बड़ा कुछ भी डल नहीं चाहिए, बच्चे भी पानी में पड़ जाते हैं। तो बच्चों को लेने जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं घर लेने आओ, आधी गाड़ी डूब जाती है, कहाँ जाए बच्चों को लेने। मैं तो तरस रहा था भाई, कोई माँ की सुविधा जावनी नहीं गेला सही करा देती। चोरा चोरी रपट पड़ जाओ तो कई दफा तो पानी मुंडा मुझको तो फिर काय करा लंबे। बरसात के दिनों में तो इतनी परेशानी होती है रोड पे बहुत ज्यादा, इतनी दुनिया भर की कीचड़, मतलब गाड़ी छोटी मोटी तो निकल नहीं सकती, इतना कीचड़ हो जाता है।